जय श्री महाकाल दोस्तों, स्वागत है आपका नेमी वाला इलेक्ट्रिशियन यूट्यूब चैनल पर। एनएसक्यूएफ लेवल 5 की अभी बुक का हम एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं और एनएसक्यूएफ लेवल 4 का हम बेसिक एजेंडा बनाते हुए हम हिंदी मीडियम की इलेक्ट्रिकल थ्योरी की तैयारी कर रहे हैं। और एनएसक्यूएफ लेवल 4 और 5 साथ में तैयारी हो रही है। तो लेवल 5 की जो पुरानी बुक है, जो कंटेंट सारी एनएसक्यूएफ लेवल 4 और 5 की बुक में नहीं दिया गया बट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, वो ऐसे में स्लाइड्स बनाकर, इस प्रकार की स्लाइड बनाकर मैं डिलीवर कर रहा हूँ। तो अभी जो सेफ्टी प्रैक्टिस जो थी, जो सिल्वेस्टर शेफर्स मेथड, इसका एक्सप्लेनेशन कोई बुक में नहीं दिया हुआ है, इसलिए मैं इसे अलग से स्लाइड बना कर दे रहा हूँ। ये मैंडेटरी है कि आप इसे प्लीज़ एनी हाउ आप नोट्स बनाकर इसे कन्वे करें, ताकि आपको दिक्कत ना हो, क्योंकि ये कंटेंट आपको बुक में मिलेगा ही नहीं, ना 4 में मिलेगा ना 5 में मिलेगा। चाहे वो 2022 की 5 हो, लेवल 5 की हो, या तो फिर 2024 की लेवल 5 की हो, ये कंटेंट दोनों बुक में अवेलेबल नहीं है। ठीक है, फिर भी आइटम में था 2022 तक ये था, वो पेपरों में कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए मैं ये चीज़ आपको पढ़ा रहा हूँ। 100% सिलेबस है, पढ़ाना डिलीवर करना है मुझे, इसलिए मैं ये कंटेंट भी पढ़ाऊँगा। ठीक है, अब ये कुछ साइनेजेस होते हैं। ठीक है, बुक कैसे डाउनलोड करना है, कैसे कम्युनिकेट करना है, आपको कैसे अप्रोच करनी है, ये पहला वीडियो इंट्रोडक्शन वीडियो डाला हुआ है, वहाँ पर जाकर आप सारी डिटेल्स ले सकते हैं कि बुक्स वगैरह कैसे डाउनलोड करनी है और कैसे सारी पढ़ाई करनी है। ठीक है, चलिए अब कंटिन्यू करते हैं। स्टॉप साइनेजेस है, इसका अर्थ जो ट्रायंगुलर बना हुआ है, क्वेश्चन साइनेज जो होते हैं नॉर्मली ऐसे ही बनाए जाते हैं, ऐसे ट्रायंगुलर शेप में ही बनते हैं। तो स्टॉप साइनेज का मतलब होता है ट्रायंगल बना हुआ सादा, और इसका मतलब होता है जैसा पेंटागन 3 3 6 8 ऑक्टागन बना होगा, ऑक्टागन में से नॉर्मली शेप बन के आएगा, तो गिव वे होगा, रास्ता दें, इसका अर्थ होगा। बट अगर हम आरटीओ की बुक्स वगैरह उठाते हैं, नॉर्मली आरटीओ की जो लाइसेंस के लिए बुक होती है, उसमें ये फर्स्ट और बीच मिडिल वाला, ये दोनों साइनेजेस का अर्थ उल्टा मिलता है। बट हमारी बुक में यही दिया हुआ है, ऑब्जेक्शन इसी बुक के बेसिस पर लगेगा, इसलिए हम क्या याद करेंगे, स्टॉप का ट्रायंगल, ब्लैंक ट्रायंगल का मतलब स्टॉप, रुकें, और गिव वे रास्ता दे का मतलब होता है ऑक्टागन या ऐसा वैसा बॉक्स बना हुआ। ठीक है, ये प्रोहिबिटेड साइन है कि ऐसा नहीं करना है। कौन सा? ओवरटेकिंग नहीं करना है, इसका अर्थ ओवरटेक नहीं करना है। ठीक है, ये और कुछ साइनेज है, कॉम्पिटिटिव में ही पूछेगा, आईटीआई में तो नहीं आया, कॉम्पिटिटिव पूछे गए हैं। ये वाला गार्डेड और ये दोनों आए हुए हैं, और ये भी कही ये दोनों भी आए, ये वाला आया हुआ है, ये 1 2 तीनों, ये तीनों आए हुए हैं कॉम्पिटिटिव में पहले, यूपी पीसीएल, यूपी आरबीएनएल में भी, अब जो भी हो। ठीक, यूपी मेट्रो भी हो सकता है मे भी, अब मुझे इतना तो याद नहीं है। ठीक है, पर मुझे ये तीनों आए हुए हैं। ठीक है, इसका अर्थ होता है गार्डेड। अब देखिए, अब मैं कैसे गलती होती है, अब आप वीडियो अगर देखेंगे तो ही समझ में आएगा। अगर स्किप करेंगे तो ऐसे वीडियो बढ़ा के अगर आप देख रहे हैं तो आप कंटेंट छूट जाएगा, इसलिए वैसी गलती ना करें। एटलीस्ट हाँ, ये जरूर कर सकते हैं, यूट्यूब का वीडियो है, अगर आप लाइव देख रहे हैं तो फिर आप इसकी स्पीड बढ़ा लें, क्रॉस मल्टीप्लाई 1.25 या 1.5 करके आप स्पीड देख लीजिए। बट पूरा कंटेंट प्लीज़ आप ध्यान से सुने एटलीस्ट, और जहाँ नोट्स बनाने की जरूरत है पॉज करें और नोट्स बनाएं। ठीक है, नोट तो सारे बनाने हैं, अगर आपको क्रैक करना है तो मेहनत तो देखिए करनी पड़ेगी। ठीक है, गार्डेड, अगर यहाँ पे आपको ऑप्शन लिखा है फेंसिंग, बाउंड्री, ऐसे ही ऑप्शन आए थे पेपर में, या तो फेंसिंग लिखा हुआ था, बाउंड्री लिखा हुआ था, गार्डेड भी लिखा हुआ था, या फिर और फ्रेंच ऐसा कुछ लिखा हुआ था, तो फिर इसको आपको सिर्फ गार्डेड टिक करना है, फेंसिंग और बाउंड्री टिक नहीं करना है। ठीक है, ये जो नीचे दिया हुआ है इसका मतलब पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग, पैदल पार करने वाली क्रॉसिंग। अब ऑप्शन में जेब्रा क्रॉसिंग, स्कूल, या फिर रोड अहेड, पेडेस्ट्रियन अहेड ऐसा लिखा आएगा ऑप्शन में, तो ये टिक नहीं करना है। पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग, पैदल चल के क्रॉस करने वाली क्रॉसिंग है इसका अर्थ। ठीक है, ये होगा गार्डेड, फेंसिंग लगा हुआ, इसका अर्थ फेंसिंग में नहीं टिक करना, इसका अर्थ है गार्डेड मतलब सेफ है। ठीक है, अनगार्डेड का मतलब फेंसिंग नहीं लगी हुई है। ठीक है, इसका ये रेलवे इंजन बना हुआ है, इसको इंजन या फिर स्टीम इंजन, या फिर रेलवे स्टेशन अहेड, रेलवे स्टेशन है आगे, रेलवे स्टेशन ऐसा आया ऑप्शन, नहीं टिक करना, इसका अर्थ है गार्डेड। ठीक है, गार्डेड भी आएगा ऑप्शन में, इसका अर्थ है गार्डेड, इसे गार्डेड टिक करना है। ये तो आपने देखा ही हुआ, स्कूल नॉर्मली आपको याद रहेगा। चलिए अगली स्लाइड पे चलते हैं। ठीक है, अब ये ट्रैफिक सिग्नल, रेड, येलो और ग्रीन। रेड अकेला, रेड के साथ येलो, येलो अकेला, येलो के साथ ग्रीन, ये सारी सिचुएशंस होती हैं जो कि प्रैक्टिकली आती है हमें रोड क्रॉसिंग करते समय, पेपर में पूछी जाती है, इसलिए ये भी पॉइंट पढ़ा रहा हूँ। पहले पूछी जाती थी, अब शायद आ जाए, तो आप देखिए कुछ नहीं कह सकते, पर ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस होते हैं, कम से कम 5 क्वेश्चन ऐसे होते हैं
जो आपको नहीं बने तो 90% स्टूडेंट्स को नहीं बने, जो अगर नए नए पढ़ रहे होंगे उन्हें ये क्वेश्चन नहीं बनेगा। पर अगर आप ऐसे क्वेश्चन प्रिपेयर करके जाएंगे और हाँ पेपर में आ रहे, क्योंकि 2022 में था ये कंटेंट में, तो अगर ये क्वेश्चन पेपर में आता है तो सिर्फ आप होंगे जिसे क्वेश्चन बनेगा। तो 1 पॉइंट सरप्लस के जो है आप सिर्फ आपको मिलेंगे, 90% बच्चों को ये पॉइंट नहीं मिलेंगे, लेकिन इसमें तुक्का लगाएंगे। ठीक है, लाल का मतलब है स्टॉप, ये सभी को पता होता है, गाड़ी के रास्ते पर स्टॉप लाइन के पीछे प्रतीक्षा करें। ठीक है, अब स्टॉप लाइन क्या होती है, देखिए आप कहीं भी आप जाएंगे तो स्टॉप सबसे पहले रोड रहेगी, स्क्वायर होगा, वहाँ पे ही सिग्नल लगेगा। ठीक है, और फिर सबसे आगे होगी जेब्रा क्रॉसिंग, जहाँ पेडिस्ट्रियन क्रॉसिंग जिसे बोलते हैं अभी, जो अपने पीछे पड़ा जेब्रा क्रॉसिंग बनी होगी, उसके पीछे की स्टॉप लाइन एक लाइन खींची होगी, उस लाइन के पीछे गाड़ी रोकना होता है हमें। ठीक है, उस लाइन के आगे निकलने में फाइन चार्ज होता है ट्रैफिक पुलिस, अगर स्ट्रिक्टनेस है तो। ठीक है, उस स्टॉप लाइन के पहले आपको लाल निशान दिखने पर रुकना है। ठीक है, लाल के साथ अगर एम्बर मतलब येलो का मतलब, ये लाल के साथ अगर एम्बर जलता है तो इसका मतलब भी रुकना होता है। देखिए लाल का मतलब रुकना होता ही है, बट अगर लाल के साथ पीला जरा कुछ क्षण के लिए जलता है, लाल के साथ पीला मतलब इसका मतलब है कुछ क्षण के लिए ही जलता है, इसका मतलब भी रुकना होता है। जब तक हरा रंग ना दिखे तब तक आगे ना बढ़ें या शुरू ना करें। ठीक है, इसका बहुत और इजीली आगे समझाया गया है इसमें। ठीक है, और ये तीसरा पॉइंट है, हरे रंग का मतलब है कि अगर रास्ता साफ है तो आप आगे बढ़ सकते हैं। हरा तो नहीं पूछा जाता, इसलिए पूछा जाता है सेकंड और फोर्थ। ठीक है, सेकंड का मतलब बता दिया, फोर्थ का मतलब पीला। पीले का अर्थ होता है स्टॉप लाइन पर रुकना। अब देखिए, अब कब रुकना, देखिए इसका मतलब भी रुकना हो गया, येलो का मतलब, लाल का मतलब भी रुकना हो गया, लाल के साथ पीला जला तो का मतलब भी रुकना हो गया। ठीक है, पर पीला अकेले जलते इसमें एक कंडीशन होती है, अगर आप रुक सकते हैं, पॉसिबिलिटी है, पता लगा आप 80 की स्पीड से आ रहे हैं और अचानक येलो लाइट दिखा आपको, ट्रैफिक सिग्नल पर नजर गई और येलो लाइट जल रहा था, तो ऐसे नहीं कि आप एकदम से ब्रेक लगाएं और आपकी गाड़ी स्किड हो जाए, आपकी गाड़ी स्लिप हो जाए और आप गिर जाएं, या पीछे वाला गाड़ी वाला आपने तो रोक ली और पीछे वाला आपको आके ठोस मार दे, या फिर आप बहुत ज़्यादा स्पीड से एकदम से ब्रेक लगाएं तो कोई भी दुर्घटना हो सकती है। तो अगर आप कंट्रोल कर सकते हैं, रुक सकते हैं, अगर स्टॉप लाइन के पहले ही हैं, आप बहुत करीब नहीं आ चुके, स्टॉप लाइन के बहुत करीब नहीं आ चुके, तो आप उसे क्रॉस कर लीजिए। पर अगर रुकने के लिए आप समर्थ हैं, आपकी स्पीड कम है तो फिर आप प्लीज़ रुक जाइए। ऐसा नहीं करें येलो लाइट था और एक्सीटर स्पीड बढ़ा है और क्रॉस के लिए, मोस्टली बच्चे यही करते हैं। ठीक है, बट इस कारण दुर्घटना हो जाती है, क्योंकि सामने वाला सिग्नल वाला जो होता है, अपोजिट सिग्नल वाला, वो उस समय क्रॉस कर चुका होता है। जैसे आपने जल्दबाजी करी भागने के लिए, वैसे किसी और ने निकलने के लिए जल्दबाजी कर ली तो आपका एक्सीडेंट हो जाएगा। ठीक है, जिसका अर्थ क्या होता है, आप तभी आगे बढ़ सकते हैं जब एम्बर तब दिखे जब आप स्टॉप लाइन पार कर चुके हों या उसके इतने करीब हों कि रुकना संभव नहीं हो। यही मैंने अभी आपको बताया। ये चारों हो गए आपके ट्रैफिक सिग्नल। ठीक है, नोट्स बनाते चले, मैं बार बार कह रहा हूँ। ठीक है, शेफर्स विधि क्या होती है, इस विधि में शेफर देखिए, अब देखो ट्रिक क्या होती है, ये सी जो लगा हुआ है ना, सी शेफर्स में देखिए यहाँ पे, अरे इसमें पीपीटी में पढ़ाते समय एक सेकंड मैं माउस से पढ़ाता हूँ। ठीक है, ये शेफर विधि है ना, ये सी है, सी वाला शब्द जो होता है इसमें इंसान उल्टा लेटेगा, मतलब छाती के बल पर लेटेगा। ठीक है, अगली विधि होती है सिल्वेस्टर, वाई में इंसान सीधा लेटेगा। ये पहला ही बोस्ती, इसमें कन्फ्यूजन भी होता है। दो विधि है, सिल्वेस्टर और शेफर विधि। पहली आती है शेफर्स विधि, शेफर विधि में आता है सी आता है पहले, इससे व्यक्ति सीधा नहा लेटते हुए उल्टा लेटेगा। बस ये ध्यान करें, व्यक्ति छाती के दम पर लेटेगा, जो पेशेंट होगा छाती के दम पर। ये पहला एक सवाल जो होता है कंफ्यूज भी करता है, वो आपका मैंने अभी ट्रिक बता के याद करवा दिया। ठीक है, अब इस विधि को यूज़ कैसे करना है, ये तो और ही पुस्तक में आज तक मुझे देखने नहीं मिली। हाँ, बड़ी मुश्किल से मुझे गूगल और उसके सहायता से मैंने इसको, इस जो विधि होती है डायग्राम वगैरह बना के दे देता है, बट कैसे यूज़ करना है बताता है। इस विधि में रोगी को सीने के बल उल्टा लिटाया जाता है जब रोगी की पीठ में जबकि रोगी की पीठ जली हुई हो, एवं इस विधि में छाती व गले के वस्त्र ढीले कर दिए जाते हैं। ठीक है, देखिए जब व्यक्ति की पीठ में चोट लगी हो, जली हुई हो, तो फिर ये विधि हम इस्तेमाल करते हैं। जब पीठ में बर्न हो तो व्यक्ति को हम छाती के दम पर लिटाया जाता है। अब ट्रिक मैंने अभी फिर से आपको बता दिया कि शेफर्स विधि में सी आ रहा है, सी का मतलब है हम इसी स्टार्टिंग में आता है, सी ध्यान करेंगे और आप व्यक्ति को उल्टा लेटाएंगे। ठीक है, अब प्रक्रिया कैसी होती है, घुटने
के करीब बैठकर हाथों को कमर पर इस प्रकार रखें कि चारों उंगली और अंगूठे के बीच 90 डिग्री का कोण हो। ठीक है, घुटने पे किसको बैठना है? देखो घुटने पे हमें बैठना है, पेशेंट को घुटने पे नहीं बैठा, पेशेंट को सीधा लेटाना, उसके हाथ ऊपर रखने, एक हाथ को गले के नीचे रखना और उसकी गर्दन थोड़ी सी ऊपर करनी है ताकि सांस लेने में से आसानी है। ठीक है, और आपको कैसे बैठना है? घुटने के दम पे इसकी कमर के पास आपको बैठना है और देखिए इसके हाथ देखिए ऐसे ऐसे पैरेलल, ऐसे पैरेलल बने हुए हैं, ऐसे बने हुए पैरेलल, चारों उंगली एक साथ है और अंगूठे एक साथ है, ये आपको इसकी कमर पर रखना है। ठीक है, सेकंड पॉइंट। अब अपने हाथ द्वारा स्वयं का भार आगे झुकाते हुए रोगी की कमर में डालें। वेट डालना है रोगी की कमर पर, उसी वैसी पोजीशन पे आपको आगे झुकते हुए 2 से 3 सेकंड रुकें और फिर भार कम करते हुए हाथों को पूर्व स्थिति पर लावें। ठीक है, मतलब वेट 2 से 3 सेकंड तक आपको ऐसा आगे करना है। कैसा करना है? ऐसा देखिए, ये व्यक्ति झुका हुआ है आगे, ये ऐसे व्यक्ति ने इस आगे को आगे की ओर झुका हुआ है, फिर 2 से 3 सेकंड तक इसी पोजीशन पर रहना है। व्यक्ति को मतलब प्रेस करना है आपको, व्यक्ति की कमर प्रेस करनी है आपको अपनी बॉडी वेट से, ऐसे नहीं बहुत ज़्यादा ताकत से वेट प्रेस कर दी है, नॉर्मल आपको बॉडी वेट बस डालना है, हल्का सा प्रेशर देना है ताकि व्यक्ति की सांस रिलीज हो, खाली हो, और फिर जब आप छोड़ेंगे तो व्यक्ति एयर को अंदर खींचेगा। ठीक है। तीसरा, इस प्रक्रिया को लगभग रोगी के श्वास सामान्य आने तक दोहराएं, 10 से 12 बार प्रति मिनट लगभग। ठीक है, यह कौन सी? शेफर्स विधि, शेफर विधि। अब आती दूसरी सिल्वेस्टर विधि, कृतिक श्रवण की सिल्वेस्टर। वाय में व्यक्ति सीधा लेटेगा। ठीक है, ये देखिए व्यक्ति इसमें सीधा लेटेगा। अब इस विधि में रोगी को पीठ के बल सीधा लेटाया जाता है। जब रोगी की छाती में जलन हो, अब उसे पीठ में जला था, यहाँ छाती में जला हुआ हो, तो जाके हम इसे सीधा लेटाएंगे। ठीक है, एवं छाती के वस्त्र ढीले करें। वस्त्र उसमें भी ढीले होंगे, इसमें हर किसी व्यक्ति अगर अनकॉन्शियस हो रहा है सांस लेते हैं तो वस्त्र पहले आपको ढीले करना ही है। गर्दन के नीचे नहीं, नीचे तकिया लगाएं, सिर को ऊपर उठाते हैं ताकि रोगी का मुंह खुले और जीभ बाहर आने से श्वास वायु मार्ग में कोई रुकावट ना हो। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे से कहाँ तकिया लगाया हुआ है, ये डायग्राम भी मैंने चुन के निकाले हुए हैं इसीलिए, ताकि आपको सीखें भी। ऐसे पढ़ाना में उद्देश्य नहीं है, ज़रूरत आने पे कभी भी काम पड़ सकती है। ठीक है, तो देखिए इसे कहाँ तकिया लगाया हुआ है, ये देखिए, इससे इसका व्यक्ति का ऐसी पोजीशन पे आएगा तो ये व्यक्ति का मुंह ओपन होगा, व्यक्ति का मुंह ओपन होगा तो यहाँ से उसकी पूरी सांस नली स्ट्रेट हो जाएगी और सांस लेना बहुत आसान होगा। अब इस प्रक्रिया को करना कैसे है? सबसे पहले तो व्यक्ति सीधा लेटाना है और गर्दन के नीचे कंधे के पास तकिया लगाना है। 2 चीज़ें आपने कर दी, आपको सामने बैठना है। तीसरी चीज़ है घुटने पे, दम पे। ठीक है, ठीक है। रोगी के सिर के पास घुटने के बल बैठकर उसके हाथों की मुट्ठी बांधते हुए उसके हाथ सीधे करें। ठीक है, हाथों की मुट्ठी बांधते हुए हाथ सीधे करें। हाथ की मुट्ठी बांधते हुए उसके हाथ की मुट्ठी बांधते हुए हाथ को सीधा करा पाए। ये देखिए, हाथों की मुट्ठी बांधते हुए उसको सीधे करें। ठीक है, फिर रोगी के दोनों हाथों को उसके सीने के समीप लाएं और 2 से 3 सेकंड अपने शरीर के साथ थोड़ा दबाव दें। अब वहाँ पे दबाव दिए थे, यहाँ पे भी दबाव देना, प्रेशर देना पड़ेगा। व्यक्ति को यह हाथ सीधे करना है और आपको हाथ वापस उसके छाती के पास लाना है और थोड़ा सा प्रेशर देना है यहाँ पे 2 से 3 सेकंड तक। जैसे वहाँ प्रेशर दिए थे शेफर्स में, वैसे सिल्वेस्टर में प्रेशर देना है। ठीक है, पर व्यक्ति यहाँ पे, वहाँ पे व्यक्ति उल्टा लेटेगा, यहाँ पे व्यक्ति सीधा लेटेगा। ठीक है, और उल्टा सीधा नहीं आएगा, पेपर में आएगा पीठ के दम पर, छाती के दम पे। तो सिल्वेस्टर विधि में व्यक्ति कैसा लेटेगा? छाती के दम पे। और शेफर्स विधि में व्यक्ति कैसा लेटेगा? सिल्वेस्टर विधि में व्यक्ति कैसे लेटेगा? पीठ के दम पे। और शेफर्स विधि में व्यक्ति कैसे लेटेगा? छाती के दम पे। ठीक है, मतलब सी वाले में छाती नीचे रहेगी, वाई वाले में छाती ऊपर रहेगी, पीठ नीचे रहेगी। ठीक है, आप सीधा सोते हैं तो मैंने ध्यान कर लिया, अप डाउन में जैसे सीधा सोते हैं, कन्फ्यूजन और ख़त्म करता हूँ, ट्रिक और बताता हूँ। आप नॉर्मली सोते हैं सीधा तो आपको वाई याद कर लेना, कोई में से एक याद कर लो, दूसरी अपने आप याद हो जाएगी। वाई याद कर लिए, वाई मतलब मुझे सीधा सोना, यस सीधा। ठीक है, ठीक है। दबाव हटाते हुए रोगी के हाथों को उसके सिर की ओर फैलाते हुए उसकी हथेली खोलें। इस प्रक्रिया को रोगी की श्वास सामान्य होने तक लगभग 10 से 12 प्रति मिनट दोहराएं। ठीक है, ये नॉर्मल। ठीक है, अब आया इम्पॉर्टेंट जिसका सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, माउथ टू माउथ वाली, क्योंकि ईजी होती है और ज़्यादा चांसेस हैं कि इसका श्वास रिकवरी क्विकली हो जाए। यदि किस में देखा है वैदी, कौन सी मूवी में देखा बताओ? ये वाला 3 इडियट्स। ठीक है, यदि विद्युत झटके या फिर यांत्रिक चोट जैसी स्थिति में व्यक्ति की श्वास
अवरुद्ध होने पर यह विधि तत्काल अपनाई जा सकती है, इसीलिए इसका इस्तेमाल करते हैं। तत्काल ऐसी कोई ज़रूरत नहीं तकिया वगैरह लगाने की, सीधा उल्टा लेटाने की, जैसा लेटा हो ऐसे सीधा करें, गर्दन के नीचे हाथ रखें, थोड़ी सांस, मतलब गर्दन जब सीधी होगी आपकी गर्दन नेक जो है आपकी सीधी हो जाएगी तो सांस लेना आसान हो जाएगा। तो इस पोजीशन को बनाए रखने के व्यक्ति अनकॉन्शियस हो चुका है तो आप उसकी गर्दन के नीचे हाथ लगाना, थोड़ा श्वास का जो मार्ग है नली को स्ट्रेट करें और मुंह के ऊपर रखें क्या, एक रुमाल, ठीक है, डायरेक्ट नहीं करना है, मुंह के ऊपर रखें रुमाल साफ या कपड़ा कोई हो तो साफ कपड़ा रखो और फिर सांस इतने नाक बंद करो एक हाथ से, नाक बंद अगर कर सकते हैं तो एक नाक बंद करो दूसरे हाथ से और फिर इतने प्रेशर से हवा फेंको कि आप मुंह से हवा आप खींचो और इतने प्रेशर से हवा दो कि उसकी इंटरनल बॉडी तक वो चली जाए। और ऐसे लिप ऐसे क्लोज करिएगा, लिप टू लिप ऐसे क्लोज करिएगा ताकि एयर रिलीज ना हो। रुमाल इसलिए कॉटन कपड़ा लगाएं ताकि आपको भी अनकंफर्टेबल फील ना हो और थर्ड पर्सन को भी ना हो, ठीक है। पीड़ित को पीठ के बल लिटा दें। अब मुंह खुला करने के लिए पीठ के नीचे तकिया लगाकर सिर थोड़ा लटका दें, हाथ से करो या तकिया लगाओ, ठीक है। रोगी का मुंह साफ करके मुंह पर साफ कपड़ा रखें और उसकी नाक बंद करें और उसके मुंह में आवश्यक वेग से हवा प्रवाहित करें। ध्यान रखें कि हवा होंठों से बाहर प्रवाहित ना हो, ठीक है। इस विधि को 10 से 15 बार प्रति मिनट दोहराएं जब तक रोगी कॉन्शियस ना हो जाए अनकॉन्शियस से, ठीक है। अगली विधि कृत्रिम श्वसन की अगली, माउथ टू नोज नेंसल मेथड, ठीक है। नेल्सन मेथड के सवाल सबसे ज़्यादा आते हैं। कौन सा वाला आता है अभी अपन आगे पढ़ेंगे नोट में, ठीक है। जब रोगी की मुंह बंद, जबड़ा लॉक, मतलब ये सिचुएशन कब आती है, जब व्यक्ति को जब वो आता है ना साइलेंट अटैक आता है तभी सिचुएशन आती है। अब कुछ को रहती है प्रॉब्लम साइलेंट अटैक वाली, ठीक है। इसका तो आयुर्वेदिक इलाज भी है साइलेंट अटैक का, मैं पर्सनली आपको बताऊँ, मैंने अब कहीं सुना हुआ है, मैं वीडियो में क्या बोल रहा हूँ, चल छोड़ी हटाइए। आयुर्वेदिक इलाज इसका करें, अगर साइलेंट अटैक्स हैं तो उसमें जबड़ा लॉक हो जाता है तो उस विधि में नेल्सन मेथड करें कि स्थिति में नाक के रास्ते श्वास प्रदान करी जाती है। अब भाई व्यक्ति का जबड़ा तो लॉक हो गया तो फिर अब क्या करेंगे, हम मुंह से माउथ टू माउथ दे नहीं सकते, हम मुंह तो खुला होना, नेल्सन सेफर में हम उधर तकिए पीछे लगाते तो मुंह तो खुला होना तब तो हम सांस लेते हैं। अब तीनों विधि तो फ्लॉप हो गई हमारी क्योंकि जबड़ा ही लॉक हो गया। अब क्या करेंगे, नाक के थ्रू हवा भेजेंगे। प्रक्रिया वही रहेगी माउथ टू माउथ वाली, सेम वैसी रहेगी, बट अब हम नाक जो प्रेशर मुंह से दे रहे थे उसकी जगह वो नाक से देंगे, ठीक है। पीठ के बल लिटाकर पीठ के नीचे तकिया लगाएं, गर्दन लटकाएं, गर्दन व छाती के कपड़े ढीले करें। रोगी के मुंह बंद रखते हुए, मुंह बंद करना ऐसे करके मुंह अपने हाथ से पूरा बंद करना ताकि मुंह से एयर लीक ना हो हुए। मुंह से रोगी की नाक, अपने मुंह से रोगी की नाक से वायु प्रवाहित करें, ठीक है। ये नेल्सन मेथड, ठीक है। ये आया वो नोट जिससे क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। छाती या पीठ पर चोट जलन की स्थिति में हम किस विधि का इस्तेमाल करते हैं, ये बना पहला क्वेश्चन। 4 विधि देखिए, ऑप्शन मैंने अभी आपको बताया था, शेफर्स, सिल्वेस्टर, माउथ टू नोज, मतलब ये चौथी वाली जो है माउथ टू नोज वाली, इसे नेल्सन मेथड भी कहा जाता है। माउथ टू नोज एन से नेल्सन मेथड, ये भी मैंने बताया, यहाँ टिक भी की थी, लिखा भी हो माउथ टू, इससे क्या तो नोट्स बनाइए। नेल्सन मेथड, माउथ टू नोज, मुंह से नाक वाली हवा को नेल्सन मेथड भी कहा जाता है, ठीक है। तो छाती, एक बार फिर से पढ़ें, छाती या पीठ पर चोट जलन की स्थिति में कौन सी विधि इस्तेमाल करें, एक सवाल बन गया। तो आंसर है मुंह से मुंह श्वास देने की विधि इस्तेमाल करें। छाती या पीठ पर चोट लगी हो, जला हुआ हो तो मुंह से मुंह विधि इस्तेमाल करें। पीठ में जला हो तो फिर हम कौन सी मेथड इस्तेमाल करेंगे, नेल्सन विधि, ठीक है। यदि मुंह कसकर बंद हो तो कौन सी विधि अपनाएंगे, तो फिर मुंह कसकर बंद हो तो शेपर्स विधि या हेलोगेन नेल्सन, ये नेल्सन विधि ही है, नेल्सन विधि का उपयोग करें। सबसे ज़्यादा कौन सा क्वेश्चन आता है इन तीनों में से, ये वाला आता है। यदि मुंह कसकर बंद हो तो हम कौन सी विधि इस्तेमाल करेंगे, तो फिर ऑप्शन आंसर रहेगा नेल्सन विधि, ठीक है। ये नहीं आती है तो ये शेपर्स विधि लिखी जो, ठीक है। आगे बढ़ते, ठीक है। आखिरी CPR, अब इसका कार्डियोपल्मोनरी श्वासन, ठीक है, कार्डियोपल्मोनरी रेस्पिरेशन, ठीक है। अब ये कैसे करते हैं, अब देखिए हाथ की पोजीशन देखिए इसमें कैसी है, इंटरलॉक्ड है हाथ, मतलब ऐसे पंपिंग, प्रेशर पंप बनाना, बॉडी का वेट डालना है चेस्ट के ऊपर, ठीक है। दोनों हाथ को व्यक्ति की छाती के बीच में रखें और उंगलियों को आपस में फंसा लें,
ठीक है। अपने शरीर के वजन का प्रयोग करते हुए अपने हाथों से जोर जोर से धक्का दें, ठीक है। प्रति मिनट 100 से 120 धड़कनों की दर से संपीड़न करते रहें। छाती को 30 बार दबाएं, उसके बाद 2 बार बचाव श्वास लें, इसे दोहराएं, ठीक है। अब इसके साथ साथ आप माउथ टू माउथ भी दे सकते हैं एट द सेम टाइम, अगर दे सकते हैं तो पॉसिबिलिटी है तो, या जबड़ा बंद है तो माउथ टू नोज दे सकते हैं, या फिर किसी और पर्सन को बोल सकते हैं कि भाई हेल्प करें आप अगर थक रहे हैं तो। बट सिचुएशन को हैंडल करना आना चाहिए व्यक्ति को। जब तक एम्बुलेंस नहीं आ जाती, एक्सीडेंट वगैरह कंडीशन हो जाए तो भले आप व्यक्ति को कुछ नहीं कर सकते, उस समय आप खड़े रह के वीडियो ना बनाते हुए ये वाली प्रक्रिया CPR देना एटलीस्ट प्रारंभ करें, ठीक है। चलिए आज के लिए धन्यवाद बहुत बहुत। ऐसे ही पढ़ते रहें और बढ़ते रहें और चैनल से जुड़े रहें। प्लीज़ मुझे फीडबैक दें कैसा लग रहा है। अगर कहीं कोई डाउट होता है या और कुछ स्पेसिफिक पढ़ना है तो फिर मुझे आप प्लीज़ कम्युनिकेट करें, कमेंट में मुझे बताएं। जय श्री श्याम, राधे राधे।